Hello everyone, my name is Sridhar and welcome back to a new episode of this transitional journey जहाँ पे हम अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं टू ट्रांजिशन इनटू अ जेन एआई इंजीनियर। जब मैंने ये सीरीज शुरू किया था वी वर एट लेवल 0। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। इनफैक्ट बस एआई इतना ही पता था कि वी हैव टू लर्न एआई बिकॉज एआई विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। बट आगे करना क्या है इसके साथ एंड व्हाट विल बी अवर रोड मैप। बट कूडोज टू द एआई एंड सम लर्निंग प्रोग्राम जिससे मुझे एक रोड मैप मिला है and I am actually following that roadmap. And I am also trying to teach the same thing which I have learned. So उस roadmap के तहत मैं एक छोटे प्लेलिस्ट में इस पूरी लर्निंग को डिवाइड करना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी अकर के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया है, ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट आई हैव लर्नड। तो जितना मैंने समझा है उतना ही सेम चीज मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल रखी है। सो इट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट। और उसी के साथ साथ अभी हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम डिजाइन। सो सिस्टम डिजाइन में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैं सिस्टम डिजाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हम डाइसेक्ट कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसेस जैसे जो डे टू डे लाइफ में या फिर नॉर्मली हम यूज करते हैं। सो पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था अबाउट यूट्यूब, लाइक हाउ यूट्यूब रन इट्स बिजनेस, लाइक हाउ यूट्यूब प्लान्स इट्स सिस्टम। तो हमने उसमें देखा था कि यूट्यूब कितने डेली एक्टिव यूजर्स को मैनेज करता है, कितने मंथली एक्टिव यूजर्स को मैनेज करता है, उसकी जो आरपीएस कॉस्ट है, रिक्वेस्ट पर सेकंड कॉस्ट कितने होते हैं, उसको डेटा कितना स्टोरेज चाहिए रहता है, व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीजें हमने उसमें कैलकुलेट की थी। इससे हमें क्या पता चला था, उसमें हमें पता चला था कि यूट्यूब एक्चुअली अपना कैपेसिटी प्लानिंग कैसे करता है ताकि वो बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक साथ मैनेज कर सके। उसी के तहत एक नया बिजनेस और एक ऐसा ऐप जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है। यूजफुल क्या, इट इज लाइक नेक्स्ट ब्रेथ, वो एक ऑक्सीजन की तरह बन गया बिकॉज विदाउट इट द वर्ल्ड एक्चुअली स्टॉप्स। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप। एक ऐसे बिजनेस का केस स्टडी करना विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग कि जहां पे हम देखना चाहेंगे उन्होंने अपनी कैपेसिटी प्लानिंग कैसे कर रखी है सो दैट वो इतने बिलियंस ऑफ यूजर्स के, मोर देन बिलियंस रिक्वेस्ट को कैसे वो हैंडल करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं, व्हाट्सएप एक्चुअली है क्या। सो डे टू डे लाइफ में आप अपना मैसेज सेंड करना चाहते हैं और मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, फाइल सेंड करना चाहते हैं, फोटो सेंड करना चाहते हैं, वीडियो कॉल्स करना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? ऑल इन वन सोल्यूशन, व्हाट्सएप। आजकल व्हाट्सएप एक आजकल व्हाट्सएप एक एक्चुअली एक फंडामेंटल राइट बन चुका है कि मुझे व्हाट्सएप तो चाहिए भाई जीने के लिए। तो इसीलिए आज हम इस बिजनेस को चुन रहे हैं डाइसेक्ट करने के लिए फॉर आवर कैपेसिटी प्लानिंग। नाउ हम आज सीखेंगे कि व्हाट्सएप कैसे बिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल करता है, बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन करता है, मीडिया शेयरिंग लाइक वीडियोस, फाइल्स, ग्लोबल स्केल पे कैसे ये अपने आप को मेंटेन करता है। उसी के साथ सब सेकेंड लेटेंसी, लाइक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नॉट इवन फ्रैक्शन, मिली सेकेंड्स के भी अंदर ही आपके रिस्पॉन्सेस को आप तक पहुंचा देता है या फिर आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है। चलिए थोड़ा बहुत बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, एस्टिमेट लेते हैं कि व्हाट्सएप में एक्चुअल एक्टिव यूजर्स कितने हैं। सो जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि यूजर्स आर 3.3 बिलियन। द मंथली एक्टिव यूजर्स, द एमएयू स्टैंड्स फॉर मंथली एक्टिव यूजर्स। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने यूट्यूब के बारे में मंथली एक्टिव यूजर्स कैलकुलेट किया था। सो मंथली एक्टिव यूजर्स विल बी 3.3 बिलियन एंड विच कंस्पायर्स कि वो 150 बिलियन मैसेजेस पर डे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज 150 बिलियन। दैट बी इज अ बिग नंबर। इसके लिए कितने सर्वर्स उन्होंने यूज किया? देयर आर थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर। उतने सर्वर उनको चाहिए, ऑब्वियसली बात है, इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यू कांट एक्सपेक्ट कि एक सर्वर ही काम कर ले। एंड द स्केल, it's a big scale, it's around the globe. So the scale is 180 plus countries are using WhatsApp, so you have to cater these many countries. Now what actually WhatsApp does? WhatsApp actually हम यूज ही क्यों करते हैं? ऑब्वियसली बात है, वन टू वन मीटिंग मतलब आपने किसी दोस्त को या फिर बहुत खास दोस्त को अगर मैसेज भेजना है तो क्या यूज करोगे? आजकल वो जमाने तो गए ना एसएमएस के, आजकल हम करते हैं वन ऑन वन चैट। रात को वो ऑनलाइन है या नहीं, वो कब ऑनलाइन थी, वो सब देखना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो? वन ऑन वन मैसेजिंग, देन ग्रुप मैसेजिंग। अब ग्रुप में कोई भी ट्रिप बन जाए, आपकी शादी हो रही हो तो प्री वेडिंग ग्रुप, उसके बाद शादी के हल्दी के ग्रुप, मेहंदी के ग्रुप, इतने सारे ग्रुप क्यों? आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपने चैट्स को। सो ग्रुप मैसेजिंग, वही वाले मैसेजिंग जहाँ पे आपको चाचा ताया रिलेटिव्स हमेशा एक मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वॉइस कॉल। वॉइस कॉल क्यों कर रहे हो?
नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट इंटरनेट यूज करके अगर आपको फ्री कॉलिंग्स करनी है, व्हाट्सएप इज अ कन्वीनियंट थिंग। देयर आर 100 मिलियन प्लस कॉल्स एवरेज, और जो एवरेज चलते हैं 9.7 मिनट एवरेज, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है। 100 मिलियन कॉल चलते हैं पर डे के हिसाब से, and average is 9.7. See the scale on which WhatsApp is working right now. Video calls, 2 billion plus calls of 2 billion minutes of calls per day. 2 billion plus. अगर आप पूरे वर्ल्ड का एक पॉपुलेशन मिलाओ तो नियरली ये मेरे ख्याल से 20% के आसपास, 20-30% के आसपास ये पॉपुलेशन है। 2 बिलियन उतना मिनट्स का आपका डेली का कॉल है फॉर व्हाट्सएप। मीडिया शेयरिंग 6.9 बिलियन फोटोज एंड 1 बिलियन वीडियोज। बाप रे, इतना स्टोरेज कहां से लेकर आते हैं? 6.9 बिलियन फोटोज एंड 1 बिलियन वीडियोज शेयर करते हैं डेली, आप और मैं ही। स्टेटस अपडेट, अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे हाँ भाई उसका स्टेटस में बहुत ज्यादा डे इन डे आउट में उसका स्टेटस का इंतजार कर रहा होता हूँ, बट 500 मिलियन, 500 मिलियन डेली एक्टिव स्टेटस फॉर यूजर्स, 500 मिलियन। नोटिफिकेशन पुश, सो पुश नोटिफिकेशन वाया एपीएन एंड एफसीएम। अगर आप मोबाइल रखना भी चाहो ना कहीं साइड में, तब भी मैसेज आ जाता है कि किसी ने किसे मैसेज कर दिया या फिर किसी ने किसी ग्रुप में मैसेज कर दिया, तो यू विल गेट दैट नोटिफिकेशन। दैट इज वाया एपीएन एंड एफसीएम। ये प्रोटोकॉल्स है, उसके बारे में ज्यादा हमको सोचना नहीं है। बिजनेस एपीआई, 200 मिलियन प्लस बिजनेसेस। अभी आपने देखा होगा कि काफी चीजें जैसे इंस्टाग्राम पे हो रही हो या फिर यूट्यूब में हो रही हो, एडवर्टाइज चलते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग होती है, वो व्हाट्सएप में भी आ चुका है। सो देर आर 200 मिलियन प्लस बिजनेसेस जो रन कर रहे हैं, 2.2 बिलियन मैसेज पर डे, एंड दिस इज जस्ट फॉर व्हाट्सएप। ये सिर्फ व्हाट्सएप के रिलेटेड है कि 2.2 बिलियन बिजनेस मैसेजेस जा रहे हैं पर डे। Every second, millions of users send and receive messages globally. The platform must provide low latency, high availability, real-time delivery and massive scalability. Obviously बात है, 2 billion, this is not a small number जिसको cater किया जा सकता है, and WhatsApp is doing that. अब WhatsApp की capacity planning में actually हम करेंगे क्या? हम देखेंगे MAU, DAU, MAU monthly active users, DAU daily active users. अब हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें अपने बिजनेस को पता रहना चाहिए कि हमारे एप्लीकेशन को कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो ताकि हम अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से डिवाइड कर सके एंड वी कैन केटर देम एफिशिएंटली। सो ठीक है, कंकरेंट यूजर्स आल्सो द कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, जहां पे एट अ टाइम मतलब इस टाइम पे कितने लोग साइमल्टेनियसली व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर मेरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। देन वी विल गो हेड एंड रीड ट्रैफिक वॉल्यूम, मैसेजेस, मीडिया एंड कॉल्स पर डे, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कितने होते हैं। रिक्वेस्ट पर सेकेंड, दिस इज द most important metrics, most important metrics, request per second. देन वी गो टू स्टोरेज, हमने जो पिछली बार भी कैलकुलेशन किया था डेटाबेस का। बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट, हमेशा इंटरनेट पे ही सब कुछ काम हो रहा है, आपका इंटरनेट और जो आपके रिसीवर का है उसका इंटरनेट। सो बैंडविड्थ इज इंपॉर्टेंट, जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेंगे। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ऑब्वियसली बात है, मैंने कहा था अवेलेबिलिटी जोन्स हर जगह पे होनी चाहिए, ऑल अराउंड द ग्लोब। सो सीडीएन आपको अरेंज करने पड़ेंगे, स्टोरेजेस करने पड़ेंगे, सर्वर्स करने पड़ेंगे, नेटवर्क करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यूट्यूब के बारे में बताया तो 10,000 प्लस ट्रांसकोडिंग डिवाइसेस उनको लगाने हैं। क्यों? क्योंकि हर वीडियो को उनको डाइसेक्ट करना है 4K 1080p उन सब चीजों में। सो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यूजर्स वो ट्रैफिक बनाएंगे, लाइक मैसेज सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, फाइल ये करेंगे, उसमें बैंडविड्थ खर्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो चीज जो भी कर रहे हैं वो मैसेजेस स्टोर्ड रहते हैं, आपके सारे चैट स्टोर्ड रहते हैं, तो स्टोरेज। और इसी में आता है कॉस्ट, जो हमारा ओपेक्स और केपेक्स है, ऑपरेशनल कॉस्ट और एक तरह से कैपिटल कॉस्ट जो होता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू व्हाट्सअप। हमें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑप्टिमाइज्ड बाय व्हाट्सअप। हम सिर्फ देखेंगे कि वो अपने यूजर्स को कैसे एस्टिमेट करते हैं एंड उससे अपने ऑपरेशन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। नाउ व्हाट्सअप स्केलिंग स्ट्रेटजी, व्हाट्सअप एक्चुअली स्केल कैसे करता है? व्हाट्सअप स्केल करता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एंड दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज समथिंग जहां पे आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो अपने सर्वर्स को कि जैसे ही हमारे पास ट्रैफिक ज्यादा है, स्पिन अप अ न्यू सर्वर, एक नया सर्वर रेडी हो जाए एंड वो सर्वर रिक्वेस्ट लेने के लिए रेडी रहे, ताकि जब लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट ज्यादा देखे तो वो उसको राउट कर दे अवेलेबल सर्वर पे जो खाली है, जो अभी अभी नया नया ऐड हुआ है। वैसे करके जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अगर लोड बैलेंसर है, ये अगर एक सर्वर है, ये दो सर्वर है, तो ये इसको भेज रहा है, तब हम अगर बहुत ट्रैफिक आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक और सर्वर स्पिन करेंगे एंड लोड बैलेंसर के साथ उसको सिंक करेंगे ताकि अगला रिक्वेस्ट वो वहां भेजे। एंड उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक आप राउंड रॉबिन यूज कर सकते हो, आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से एल्गोरिथम से ये कर सकते हो। नाउ स्टेटलेस चैट सर्वर,
चैट सर्वर होल्ड नो परसिस्टेंट स्टेट। जो डेटा स्टोर रहा है वो व्हाट्सअप अपने अंदर तो स्टोर नहीं करेगा, तो वो स्टेटलेस है कि अगर आपने अभी मैसेज किया है तो वो व्हाट्सअप के अंदर स्टोर्ड है। व्हाट्सअप के अंदर कुछ स्टोर नहीं रहेगा, वो स्टोर होगा किसी अदर सिस्टम पे, किसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम पे। जैसे यहाँ पे कैशे सिस्टम किया है, जैसे अमनीशिया है और रेडिस है, ये कैशे सिस्टम है, फास्ट इन मेमोरी फास्ट कैशे सिस्टम है रेडिस। मतलब आपका डेटा वहां पे स्टोर होगा और रिट्रीव होना होगा तो भी विदाउट एनी, बहुत ही कम लेटेंसी के अंदर रिट्रीव हो जाएगा। सो उस मैकेनिज्म को यूज करके व्हाट्सअप अपने चैट सेव करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस कैसे यूज करता है। अभी एक कसांद्रा एक डेटाबेस है जो वो यूज करता है फॉर मैसेजिंग क्यूज। अगर आपका मैसेज स्टोर हो रहा है तो वो कैसांद्रा केस में स्टोर हो रहा है। एमनीशिया फॉर राउटिंग, और फिर माई एसक्यूएल फॉर परसिस्टेंट यूजर डेटा। अगर पूरा डेटा स्टोर करके रखना है तो माई एसक्यूएल में स्टोर होता है। नाउ इसी तरह के है मैसेजेस क्यूज। अब यहाँ पे एक और बिग डेटा का एप्लीकेशन यूज होता है, दैट इज काफका। आप ये सब एप्लीकेशन के बारे में अभी उतना दिमाग का मत खराब कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको मैं खुद पढ़ूंगा देन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज काफका। बट इंटरनल क्यूज वो करता है डीकपल इंजेक्शन फ्रॉम प्रोसेसिंग पर यूजर पार्टीशंस फॉर ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे काफका एक्चुअली क्या करता है, काफका के बारे में अगर थोड़ा सा मैं जितना मैंने समझा है मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो काफका एक एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है या फिर ऐसा है जो एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके मैसेजेस को डायरेक्टली रीड करता है, या फिर आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो बहुत सारे बिजनेस लॉजिक को रन करने के बजाय वो आपके रिक्वेस्ट को एज इट इज उठा के प्रोसेस करता है। एंड देन अगर वो नहीं कर पाया, अगर वो ट्रैफिक कहीं राउट नहीं कर पाया, या फिर अगर वो आपके जो मैसेज को है वो प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा पाया, देन इंटरनल क्यूज लाइक अगर वो फेल हो गया तो क्यूज जो है वो बफर की तरह ऐड होते हैं, एक्ट करते हैं, जहां पे आपके मैसेजेस स्टोर्ड होते हैं। पर यूजर पार्टीशन मतलब यूजर ए अगर यूजर बी को मैसेज भेजना चाहता है तो यूजर ए का एक अलग पार्टीशन होगा, उसके अंदर वो मैसेजेस सेव होते रहेंगे। सो जैसे ही आपका सर्वर वापस से अप एंड रनिंग होगा तब वो मैसेज वहीं डिलीवर होगा। तो काफका मेंटेन्स दैट। सीडीएन फॉर मीडिया, अब सीडीएन कैसा है, अभी कुछ कंपनी है लाइक अकामा इज ए कंपनी, मेटा है, वो सीडीएन सर्वर की तरह काम करते हैं जहां पे वो सारे फाइल्स ऑलरेडी सेव हो जाते हैं। ओरिजिन सर्वर हैंडल अपलोड्स, सीडीएन हैंडल्स डाउनलोड्स। अपलोड ओरिजिनल सर्वर करता है, जो ओरिजिन सर्वर है वो अपलोड कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे किसी को फाइल भेजा तो वो ओरिजिन सर्वर पे अपलोड हो गया। अब किसी को वो फाइल चाहिए, अगर कोई यूएसए में बैठा है मेरे ग्रुप में है तो उसको फाइल चाहिए, तो वो फाइल एक बार उसके पास गई, वहां के एक सीडीएन ने, वहां के एक अवेलेबिलिटी जोन ने उसको कैश कर लिया, तो अगर उस ग्रुप में कोई और यूएस वाला है तो उसको वो वहां से जाएगा, वो वाला मैसेज उसको वहां से जाएगा। तो मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बता दिया है सीडीएन, व्हाट इज सीडीएन। देन रीजनल डेटा सेंटर्स, फिर वापस वही है कि अगर मैं मुंबई में काम कर इंडिया में काम कर रहा हूँ तो मुंबई में एक सर्वर होगा, अगर मैं यूएस में काम कर रहा हूँ तो वेस्ट वर्जीनिया में एक सर्वर होगा। रीजनल बहुत नियर बाई डेटा सेंटर्स होंगे। और उसके बाद रेप्लीकेशन, डेटा सेंटर्स रेप्लीकेटेड होंगे, जो डेटाबेसेस रहेंगे वो रेप्लीकेटेड रहेंगे। इसको फॉल्ट टॉलरेंस की तरह समझ सकते हैं कि अगर एक भी डेटाबेस खराब हो गया है, फिर उसके डेटा डिलीट हो गया, वी हैव रेप्लीकेटेड डेटा, रेप्लीकेटेड डेटाबेस जिसमें ऑलरेडी डेटा सेव्ड है। एंड देन बैकअप सिस्टम। बैकअप सिस्टम जैसे आपका मोबाइल या फिर आप जब भी व्हाट्सअप खोलते होंगे तो उसमें दिखा मैसेज आता रहेगा कि बैकअप योर मैसेजेस। सो कुछ टाइमिंग्स देता है या फिर आपको बोल देता है कि फॉर ऑल मैसेजेस आप बैकअप कर सकते हो, ताकि जब आप नए मोबाइल में जाओ तो वहां से वो रिस्टोर हो जाए। तो एक टेम्पररी स्टोरेज, एक बैकअप स्टोरेज की तरह काम करता है। तो आज इस कैपेसिटी प्लानिंग में हम करेंगे क्या, हम एस्टिमेट करेंगे मंथली एक्टिव यूजर्स, मैसेजेस पर डे, पीक रिक्वेस्ट पर सेकेंड, देन डेटाबेस साइज हम कैलकुलेट करेंगे, एआई यूजेस का हम एस्टिमेशन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे डेली एक्टिव यूजर्स, कैलकुलेट क्या करेंगे आरपीएस, कैलकुलेट करेंगे स्टोरेज, कैलकुलेट करेंगे सीडीएन कैपेसिटी, फ्यूचर ग्रोथ, कॉन्करेंट यूजर, रीड आरपीएस, बैंडविड्थ एंड बैकअप प्लानिंग। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट्सअप का आर्किटेक्चर। एक्चुअली व्हाट्सअप वर्क कैसे करता है। सो ये है एक हाई लेवल आर्किटेक्चर। इसको अ, इसको लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन करते हैं। सो फर्स्ट इज, लेट मी जस्ट जूम इट अप। इसमें द क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है, दिस इज यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर मोबाइल। मोबाइल हो सकता है आईओएस हो, एंड्रॉयड हो, या व्हाट्सअप वेब हो, या आप हो। क्लाइंट इज यू। वो क्या कर रहा है, उसने मैसेज भेजा, मैसेज भेजते मैसेज while going itself it goes through a web socket which is E2E encrypted। इससे पहले अब वेब सॉकेट करता क्या है वो समझ लेते हैं। आप अगर HTTP यूज करते, अगर हर रिस्पॉन्स को व्हाट्सएप HTTP की तरह रखता, तो जब भी व्हाट्सएप जाएगा, जब भी रिक्वेस्ट जाएगा तब आपका सर्वर ओपन होगा, तब आपका सर्वर रिएक्ट करेगा। बट वेब सॉकेट में क्या होता है, ये हमेशा सर्वर को रेडी रखता है। मतलब एक परमानेंट कनेक्शन है आपके चैट विंडो का
और सर्वर का, आपने जैसे मैसेज भेजा वो सीधे सर्वर को ओपन नहीं करेगा, वहां पे सर्वर ऑलरेडी ओपन है, सर्वर ऑलरेडी रनिंग है, तो वो सीधे एक परमानेंट कनेक्शन होगा। दिस इज लाइक अ परमानेंट कनेक्शन, एक तरीके से टनल है जिसका कोई क्लोज गेट नहीं है, एंड दैट इज E2E। तो आपका जो भी मैसेज जा रहा होगा उस टनल के थ्रू, इट विल गेट इनक्रिप्टेड। E2 इज अ प्रोटोकॉल जिससे वो एनक्रिप्ट होगा। जैसे अगर आपने हेलो भेजा है तो वो जाते टाइम शायद वो XZVW ऐसे कुछ भी मैसेज बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, एंड वो आगे जाके डिक्रिप्ट होगा। तो इसलिए वन ऑफ द सिक्योर मेथड है व्हाट्सएप टू सेंड योर मैसेजेस। नाउ वी कम्स टू एज लेयर। एज लेयर में है ग्लोबल LB, दिस इज ग्लोबल लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम क्या है? आपका रिक्वेस्ट आया, उसको सर्वर को राउट करना है। ग्लोबल लोड बैलेंसर का भी सेम टू सेम काम है, उसको रिक्वेस्ट लाना है और उसको राउट करना है कहां। अब उसका जिम्मेदारी है कि अगर मैं हूं श्रीधर, अगर बैठा है बैंगलोर में, तो उसके नियर बाय का सर्वर कौन सा है? वहां पे मुंबई का हो सकता है सर्वर, तो वो मुंबई के सर्वर को रिक्वेस्ट राउट करेगा और वहां से आएगा उसका, वहां से फॉरवर्ड होगा वो मेरे को। सो अगर मैं यूजर, अगर एक यूजर इंडिया में बैठा है तो मुंबई, हो सकता है बैंगलोर में हो। अगर एक यूएस में बैठा है तो उसका वेस्ट वर्जीनिया हो सकता है, कैलिफोर्निया, कहीं भी जहां पे भी वो डेटा सेंटर या फिर वहां सर्वर अवेलेबल हो। दूसरा है TLS टर्मिनेशन। अभी जो ये एनक्रिप्टेड मैसेज आया है, इसको वो क्या करता है? डिक्रिप्ट करता है। ये एनक्रिप्ट आया, अब यहाँ पे वो डिक्रिप्ट करेगा मैसेज को। डिक्रिप्ट करके फिर वो इंटरनली, अब वो जो भी काम होने वाला है वो व्हाट्सएप के इंटरनल आर्किटेक्चर के अंदर होने वाला है। अब इसके बाहर कोई भी ऐसा सर्वर है नहीं, क्योंकि हमने लोड बैलेंसर के थ्रू अपने पीछे के सर्वर्स को काम पे भेज दिया है। अभी आपको पता है कि लोड बैलेंसर में हम अगर इंजीनियर्स का आपने मुझे मेरा लेक्चर देखा हो तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि ऐसे हम मेन सर्वर या फिर लोड बैलेंसर को ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे हम उसको सिक्योर कर ले और बाकी हर सर्वर उसके पीछे मास्क कर ले। वैसे ही चीज में अब ये एनक्रिप्टेड जो डेटा था, वो TLS टर्मिनेशन एक तरीके से HTTP एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करता है। जो यहाँ पे एनक्रिप्ट होकर आया वो चीज डिक्रिप्ट होगा। और एक और चीज है रेट लिमिटर। रेट लिमिटर मतलब एक नॉर्मल इंसान पर मिनट में कितने मैसेज भेज सकता है? 10, 20, 30। बट एक बॉट, एक जो AI बॉट हो सकता है या फिर एक नॉर्मल बॉट हो सकता है, वो तो एक साथ बहुत सारे मैसेज भेज सकता है, पर मिनट 5000 मैसेज भेज सकता है। तो ब्लॉक करना पड़ेगा उस टाइम पे, तो रेट लिमिटर यहाँ पे लग जाता है। वो देख रहा है कि कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं पर मिनट पे, बहुत आ रहे हैं, ब्लॉक हो जाएगा वो यूजर। ये एक तरीके से एक एयरलैंग एक सर्वर है। ये एक हिस्टोरिकल सर्वर है जो व्हाट्सअप हमेशा से यूज करता है, एयरलैंग। एंड ये इसलिए यूज करता है क्योंकि एक साथ साइमल्टेनियसली ये मिलियंस ऑफ कनेक्शन को केटर कर सकता है। एक ही सर्वर पर मिलियंस ऑफ कनेक्शंस आ सकते हैं। एंड ये बहुत लाइट वेट भी सर्वर है, इसमें कुछ ज्यादा हैवी बिजनेस लॉजिक नहीं है, बहुत लाइट वेट है। एंड व्हाट्सअप इसको काफी सालों से यूज कर रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज सेशन राउटर। सेशन राउटर एक तरीके से यह है कि यूजर ए ने अगर एक मैसेज भेजा है, तो सेशन राउटर का काम है कि वो यूजर बी को ढूंढे जिसके लिए यूजर ए ने मैसेज भेजा है। अगर यूजर बी किसी और लोकेशन पे है तो वो इस हिसाब से उस यूजर का लोकेशन ढूंढेगा, उस हिसाब उस यूजर का सर्वर, नियर बाय सर्वर ढूंढेगा। तो यूजर बी को वो ढूंढने के बाद उसको वो मैसेज डिलीवर होगा इन फ्यूचर, आगे देखेंगे कैसे। तो यूजर बी के लिए एक जीपीएस का काम करता है, दैट इज सर्वर राउटर। उसके बाद हम चलते हैं सर्विस लेयर, सर्वर लेयर पे। उसके बाद हम चलते हैं सर्विस लेयर पे। यहाँ पे सारे सर्वर्स, यहाँ पे सारे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वर्स हैं जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक जैसे कि चैट सर्वर, आपने मैसेज भेजा, सेंड, आपको मैसेज रिसीव हुआ, आपको ब्लू टिक वाला मिल रहा है। उस तरीके से ये सारे प्रोटोकॉल्स जो भी आपने देखा होगा मैसेज भेजते टाइम हमको जो भी करना है वो सब कुछ होता है चैट। जो डिलीवर्ड मैसेज भी आता है वो सब चैट सर्विस में होता है। प्रेजेंस स्टेटस दिखाता है। अगर आपने देखा हो तो काफी लोग इसी में मर गए कि लास्ट ऑनलाइन कब दिखाता, तो वो इसकी गलती है। दैट इज प्रेजेंस सर्वर। ग्रुप सर्विस, अभी किसी को नया ग्रुप बनाना है तो ये कर सकता है, ऐड ग्रुप कर सकता है, ऐड मेंबर इन दैट ग्रुप कर सकता है, रिमूव कर सकता है ग्रुप का। जो भी ग्रुप ऑपरेशन है ना, वो सब ये ग्रुप सर्वर हैंडल करता है। वैसे ही मीडिया, बात सिंपल है, अगर आपको ऑडियो वीडियो जो भी भेजना है वो सब ये सर्वर हैंडल करता है। उसके बाद है नोटिफिकेशन सर्वर। जैसे ही किसी कोई मैसेज आ जाए वो आपके नोटिफिकेशन में दिखता है, दैट इज ड्यू टू दिस सर्विस, दैट इज नोटिफिकेशन SVC। उसके बाद हम चलते हैं क्यू पे। ओके,
इमेजिन कीजिए यूजर ए ने एक मैसेज भेजा, वो मैसेज जा रहा है, पहले जाकर डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है, और उसके बाद जाएगा अगले यूजर के पास जिसको वो भेज रहा है, इंटेंड कर रहा है। अभी समझ लीजिए डीबी बहुत बिजी है, इतना काम है डीबी के पास कि वो उस मैसेज को स्टोर करेगा ही नहीं। तब काम आता है इस क्यू का, दैट इज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं काफका। काफका क्या करता है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा काफका। वो क्या करेगा, जो मैसेज आ रहा है यूजर ए से वो स्टोर कर लेगा, एक बफर की तरह वो स्टोर कर लेगा, और जैसे ही डीबी फ्री होगा वो डीबी को फॉरवर्ड कर देगा मैसेज। तो एक स्टोरिंग या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कि मैं इस चीज को फॉल्ट होने नहीं दूंगा, मैं इसको स्टोर करके रखूंगा ये मैसेज, जब जैसे ही डीबी फ्री होगा उस डीबी को मैं ये अपना मैसेज है वो भेज दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डेटा लेयर पे। यहाँ पे सब कुछ वो काम हो रहा है जहाँ पे डेटा स्टोरेज का काम हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वो हो रहा है। सो डेटा में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कसांद्रा डेटाबेस, अमनीशिया जो रैम के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, माई एसक्यूएल हम यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारे ऑलरेडी चैट हिस्ट्री है वो सेव रहे, रेडिस हम एज कैशे यूज कर रहे हैं। लास्ट में चलते हैं स्टोरेज लेयर पे। स्टोरेज लेयर में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट स्टोर। ऑब्जेक्ट स्टोर क्या कर रहा है कि आपके फाइल्स जो मीडिया फाइल्स है जैसे ऑडियो है, वीडियो है, वो सब कुछ यहाँ स्टोर होगा ऑब्जेक्ट स्टोर पे। और सीडीएन, सीडीएन वही अवेलेबिलिटी जोन है कि नियर बाय हर हर लोकेशन या फिर हर जियोग्राफिकल लोकेशन का एक नियर बाय सर्वर होना चाहिए। और कोल्ड बैकअप यही है कि आपका मैसेज एक जगह पे स्टोर होगा, जो प्राइमरी डेटा डेटा सेंटर होगा वहां पे स्टोर होगा। प्राइमरी डेटा सेंटर जैसे कि मैं इंडिया का हूं तो मेरे लिए मुंबई प्राइमरी डेटा सेंटर हो जाएगा, वहां पे मेरा मैसेज स्टोर रहेगा। बट उसका बैकअप और भी कहीं और स्टोर रहेगा, ताकि अगर ये काम ना करे तो मेरा मैसेज कहीं और से भी बैकअप हो जाएगा। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ व्हाट्सएप। तो चलिए कुछ कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मैंने एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना लिया है, लेट मी ओपन दैट एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पे हम अपने सारे कैलकुलेशन लिखते हुए जाएंगे कि ये क्या है और हम इसमें कैसे एंट्री करेंगे विथ कैलकुलेशंस। ओके, सो फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन होगा DAU, दैट इज आवर डेली एक्टिव यूजर्स। तो डेली एक्टिव यूजर्स के लिए हमें एक अजम्पशन करना पड़ेगा, दैट इज मंथली एक्टिव यूजर्स कितने होंगे। सो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि मंथली एक्टिव यूजर्स होंगे 3 बिलियन। अब हम मंथली एक्टिव यूजर 3 बिलियन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले वाले स्लाइड में देखा था कि हम 3.6 बिलियन यूजर्स को एज ए स्टैंडर्ड मान रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि चलिए 0.6 बिलियन यूजर्स मंथली एक्टिव ना रहे, सो इसलिए हम 3 बिलियन यूजर्स को एक्टिव मंथली एक्टिव यूजर्स की तरह एज्यूम करते हैं। फिर उससे हमको पता पड़ेगा कि 70%, हम एज्यूम कर रहे हैं ये भी, 70% ऑफ MAU विल बी अवर DAU। सो उसका कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, 3 बिलियन, that is 3 billion into 0.70, which gives us nearly 2.1 billion people, 2.1 billion people daily active users. So WhatsApp real daily active users is around 2.1. So यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 2.2 2.3, क्योंकि हम कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 2.1 से लेके 2.5 के बीच में या फिर 2.6 के बीच में एक कंजर्वेटिव हम अप्रोच लेके चलते हैं। 2.1 बिलियन यूजर्स होंगे डेली एक्टिव यूजर्स। लेट अस गो टू अवर एक्सेल शीट एंड वी विल जस्ट एंटर 2.1 billion users of our, oh, sorry, this is monthly is our 3 billion, and then we will go to DAU, this is our 2.1 billion users. Okay, it's all assumptions क्योंकि हमने यहाँ पे क्या assume किया है, 70% of MAU। चलिए कॉन्करेंट यूजर्स ढूंढते हैं। नाउ कॉन्करेंट यूजर्स मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में समझाया था कि एट ए टाइम सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं। अगर 2.1 बिलियन डेली एक्टिव यूजर्स है तो वो एक ही टाइम पे तो नहीं चला रहे होंगे अपना व्हाट्सअप। एक टाइम हो सकता है जहाँ पे शायद 100 मिलियन यूजर्स यूज कर रहे हो, या फिर एक टाइम हो सकता है जहाँ पे 1 बिलियन लोग अगर काम कर रहे हो, तो वो कैलकुलेट करते हैं। सो अभी हम लोगों ने DAU कैलकुलेट किया था, DAU हमारा 2.1 बिलियन आया था। तो हम क्या कर रहे हैं, 20% एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, 20% ऑफ DAU। So this is 20 percentage. 20% is our concurrent. 20% of DAU, that is daily active users. So that is 2.1 billion into 0.20. That gives us 420 million users. This is still a big number. To 420 million users एक टाइम पे, अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 420 million people are simultaneously using WhatsApp. So concurrent users determine the number of persistent TCP connection
द इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट मेंटेन, मतलब एक टाइम पे इतना टीसीपी सर्वर को मेंटेन करके रखना पड़ता है हर मिनट के लिए या फिर हर सेकंड जब भी हम ये प्रोसेस चल रहा है। तो ईच कनेक्शन इज एन एरलैंग प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया वो एक गेटवे है, एक सर्वर है, 300 बिट्स, और अगर 420 मिलियन कॉन्करेंट कनेक्शन होगा तो 126 जीबी ऑफ रैम चाहिए, 126 जीबी ऑफ रैम चाहिए टू प्रोसेस दिस स्टेट. Let us fill it out over here. That is 420 million, and we will have assumed 20% of DAU. Now the important matrix is messages per day. कितने मैसेजेस आते हैं पर डे. सो अगर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि एक एवरेज यूजर, वन यूजर हर दिन 40 मैसेज करता है, 40 मैसेजेस करता है. सो रियल व्हाट्सएप एवरेज इज 40 टू 50, मतलब एक अगर रियलिस्टिकली भी देखा जाए तो अभी के डेटा के हिसाब से एक यूजर 40 टू 50 मैसेजेस पर डे करता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है. चैट इंक्लूडेड, टेक्स्ट इंक्लूडेड है, वीडियो फाइल इंक्लूडेड है, फोटो इंक्लूडेड है, नोट्स इंक्लूडेड है, ग्रुप के मैसेजेस भी इस पे काउंट कर सकते हैं. सो वो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, मैसेजेस पर डे अगर DAU है 2.1 बिलियन, मतलब 2.1 बिलियन यूज कर रहे हैं, सो इट विल बी 2.1 बिलियन इंटू 40. दिस कम्स एज 84 बिलियन मैसेजेस पर डे. 84 बिलियन मैसेजेस पर डे, दैट इज लाइक 100 to 150 बिलियन पर डे. ये कंजर्वेटिव अप्रोच है. 84 बिलियन इज कंजर्वेटिव. हम एक तरीके से एस्टिमेट करते हैं कि 100 टू 150 बिलियन रिक्वेस्ट पर डे आते हैं ऑन व्हाट्सएप. Let's go and save it on our sheet. This is 81p. हम लिख रहे हैं यहाँ पे approx. Now the next matrix is write RPS. Now write RPS is write request per second for message injection. अभी आप लिख रहे हो, कुछ भी मैसेजेस लिख रहे हो, तो उसका रिक्वेस्ट पर सेकंड कितना है. 884 बिलियन मैसेजेस पर डे. अभी हम सोच रहे हैं कि 80, जहां मैं 81 में बोला था, यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है कि 84, लेट मी राइट इट डाउन, 84 बिलियन मैसेजेस पर डे. पर डे के हिसाब से अगर इसको सेकंड्स में डिवाइड करना है तो 86,400. तो 1 सेकंड में कितने मैसेजेस हैं अब वो डिसाइड करेंगे, तो आ रहा है 972,22, लाइक 9,72,222 एवरेज राइट रीड पर सेकेंड है. पीक, पिछले बार हम लोगों ने पीक फैक्टर पकड़ा था. पीक फैक्टर वो हमने किया था कि 3x. किसी भी टाइम पे जो पीक आवर्स होंगे, जैसे समझ लीजिए कि आफ्टरनून, सॉरी नॉट आफ्टरनून, आफ्टरनून में सब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, इवनिंग्स में, नाइट्स में, दैट पीक आवर्स गोज 3x. तो हम पीक आवर पकड़ेंगे तो दैट इज 3 मिलियन. 3 मिलियन विल बी दी राइट रिक्वेस्ट पर सेकेंड. लेट अस fill in our write speed, that is peak write हमको लिखना है. peak write will be 3 million. एंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि assumed what we have assumed 84 billion message per day. Okay, now we have to check the read speed. अभी हमने किसी को भेजा है तो वो रीड भी करेगा ना, तो रीड वाला स्पीड चेक करते हैं हम. नाउ हमेशा जो रीड टू राइट रेशियो है, मतलब रीड करने वाले ज्यादा रहेंगे. आपने एक ग्रुप में मैसेज भेजा है तो कितने सारे लोग रीड करते हैं, तो उस तरीके से हिसाब से रीड हमेशा ज्यादा रहेगा. तो एक स्टैंडर्ड रेशियो पकड़ा जाता है, दैट इज 2:1. तो जो भी रीड वाला रेशियो है दैट इज 2:1. रीड इज टू राइट का रेशियो है 2:1. मतलब अगर एक मैसेज जा रहा है तो उसको पढ़ने वाले 2 लोग हैं. ईच मैसेज ट्राइज डिलीवरी रीड. आपको पता पड़ जाए, जैसे आपने मैसेज भेजा तो वहां पे आता है डिलीवर्ड करके, हिस्ट्री सिंक, स्टेटस चेक्स, ग्रुप सिंक्स, क्योंकि पुराने जो मैसेज है वो भी आपको रीड करना है, स्टेटस चेक होता है, और ग्रुप सिंक, जो ग्रुप में मैसेज भेजते हो वो भी सिंक होता है. उसमें पीक फैक्टर हम फिर वापस 3x पकड़ेंगे. सो 84 बिलियन जो हमारा डेली मैसेजेस का इन्फ्लक्स था, उसको हम करेंगे रीड वाले इसे इंटू, रीड वाला इसे इंटू करेंगे तो 2. दिस इज कॉल्ड 168 बिलियन रीड्स पर डे हो रहा है, पर डे. अब इसको सेकंड्स पे कन्वर्ट करना है तो 86,400. इसको अगर हम करेंगे तो इट विल कम अप एज 1
19,44,444 सेकेंड्स में आ रहा है ये, इतना 19,44,444 रिक्वेस्ट, रीड रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और उसको अगर पीक से इंटू करेंगे तो हमारा रफली आ रहा है 6 मिलियन रीड्स पर सेकेंड. Let me just write it out. This is 6 million. यहाँ पे हमने किया है 2:1. अब टोटल आरपीएस दोनों मिला के, रीड एंड राइट मिला के, ऑब्वियसली बात है, पिछली बार हमने किया था रीड 3 मिलियन आया था, राइट 6 मिलियन की तरफ आया था. सो अप्रोक्सीमेटली दोनों को अगर हम मिलाए तो 6+9 इज इक्वल टू 9 मिलियन रिक्वेस्ट. बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. रीड जितना आरपीएस आया था, राइट जितना आरपीएस आया था, दोनों को आप प्लस कर दोगे. एट ए टाइम पे उतने रिक्वेस्ट पर सेकंड चल रहे हैं, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली राइट भी कर रहे हो, साइमल्टेनियसली रीड भी कर रहे हो, तो पर सेकंड इज 9 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड इन टर्म ऑफ टोटल रिक्वेस्ट पर सेकंड. इसमें रीड और राइट दोनों मिला के हैं. 9 मिलियन. यहाँ पे हम करेंगे रीड प्लस राइट. नाउ गोज टू टेक्स्ट स्टोरेज. अब हम स्टोरेज लिमिट्स पे आ गए हैं. अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं 200 बाइट्स पर मैसेजेस हैं. आपका जो भी मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप जो मैसेज लिखोगे वो व्हाट्सएप कंप्रेस करेगा. सो एक स्टैंडर्ड साइज लिया है कि 200 बाइट्स आपका एक मैसेजेस होगा. अब ये क्या कर रहा है, व्हाट्सएप यूजेस कस्टम बाइनरी प्रोटोकॉल. किसके लिए? कंप्रेशन के लिए. इंक्लूड्स मेटा डेटा प्लस इंक्रिप्शन ओवरहेड. तो अगर आपका मैसेज है उसके साथ साथ एक इंक्रिप्शन डेटा भी जाएगा, मेटा डेटा भी जाएगा कि ये मैसेज कब आया, लिखा था, किसने लिखा था, वो सब एक एक्स्ट्रा मैसेजेस की तरह आप समझ लीजिए. 10% ऑफ मैसेज कंटेन मीडिया. अभी मैं मैसेज भेज रहा हूं तो मैं उसके साथ एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, नहीं तो एक ऑडियो अटैच कर दूंगा, नहीं तो एक वीडियो अटैच कर दूंगा. तो जितने भी मैसेज जाते हैं उसमें 10% इन अ डे, 10% ऑफ मैसेज कंटेन्स मीडिया. सो एवरेज मीडिया साइज 500 KB. ऑल्दो इससे ज्यादा हो सकता है, बट ऑल इन हम पूरा व्हाट्सएप का एज ए बिजनेस हम एक एवरेज देख रहे हैं, तो इट इज लाइक 500 KB पर मीडिया साइज. उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? फोटोज है, वीडियोज है, वॉइस नोट्स है एंड डॉक्यूमेंटेशन है. नाउ 84 बिलियन पर डे का हमारा मैसेज इनफ्लक्स है. इसको हम 200 बाइट्स, हर मैसेज का 200 बाइट्स का इंटू करते हैं, तो वो आता है हमारा 16.8 टेराबाइट्स पर डे का स्टोरेज है, जस्ट फॉर मैसेजेस. ओके, जस्ट फॉर मैसेजेस. अब उसके साथ अगर हम 10% ऑफ मैसेजेस के साथ अगर आप भेज रहे हो मीडिया, तो उसका कितना है? तो 10% ऑफ 84, पहले 84 बिलियन है, इसका 10% होगा 8.4 बिलियन. 8.4 बिलियन इंटू 500 KB विच गोज टू 4.2 पेटाबाइट्स. पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, 4.2 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा का पर डे स्टोरेज चाहिए व्हाट्सएप को. अब टोटल कितना होगा? 16.8 आपका पर मैसेज का है, 4.2 पेटाबाइट्स आपका विद मीडिया है. अगर दोनों का प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 1.54 एक्साबाइट्स. 1.54 एक्साबाइट्स पर ईयर. इसको समझ लीजिए, ये जो डेटा निकला है उस डेटा को आपने इंटू किया है 365 डेज से, एंड यू गॉट एन अप्रोक्सीमेट ऑफ 100 एंड यहाँ पे लिख देता हूं 1.54 एक्साबाइट्स पर ईयर. इतना आपका स्टोरेज चाहिए व्हाट्सएप को पर ईयर सारे मैसेजेस को स्टोर. तो यहां पे हम आते हैं टोटल टेक्स्ट पर ईयर का स्टोरेज लिखेंगे, दैट इज 1.54 एक्साबाइट्स पर ईयर. नेक्स्ट इज अवर मीडिया स्टोरेज. अच्छा, इसको गलती हो गई, चलो मेरे से. फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट स्टोरेज हमारा कितना निकला था, 1.16 पॉइंट कितना था, 16.8 टेराबाइट्स था पर डे. And the next media storage was around 1.4 4.5 petabytes. I have to check. That was 4.2 petabytes. 4.2 petabytes. This is also per day. Now, इसका टोटल हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ वी विल कैलकुलेट द बैंडविड्थ एस्टिमेशन, जितना हमारा इंटरनेट लगेगा. नाउ नेटवर्क ट्रैफिक फॉर मीडिया अपलोड्स एंड डाउनलोड्स. आप अगर एक यूट्यूब का लिंक भेज रहे हो क्विकर, बट अगर आप यूट्यूब का वीडियो भेज रहे हो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो हो सकता है 1 GB का हो, नहीं तो 400 MB का हो. तो एक तरीके से नेटवर्क ट्रैफिक, आपका नेटवर्क का यूजेज कंजम्पशन ज्यादा होगा मीडिया अपलोड्स या फिर मीडिया डाउनलोड के लिए. जिसको भेजा उसको भी डाउनलोड करना है अपने इंटरनेट से,
सो मीडिया अपलोड हमारा जो कैलकुलेशन ऑलरेडी था दैट वाज 4.2 पेटाबाइट्स पर डे का फ्रॉम फॉर स्टोरेज। अभी आपको पता पड़ गया स्टोरेज में हम लोग को कितना लगता है, 4.2 पेटाबाइट्स फॉर मीडिया स्टोरेज। ईच मीडिया डाउनलोड 3x ऑन एवरेज। को भी भेजा होगा तो समझ लीजिए आपने कितने को भी भेजा, हम तीन पकड़ लेते हैं, एक फैक्टर पकड़ लेते कि आपने तीन लोगों को भेजा है वो एक मीडिया जो आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद ग्रुप मैसेजेस फैन आउट टू मल्टीपल यूजर्स। अब तीन लोगों को भेजने के अलावा ग्रुप में तो बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, 50 60 100 जितने आप ग्रुप में रखना चाहते हो उनको भी वो मीडिया जाता है। डज नॉट इंक्लूड कॉल बैंडविड्थ। अभी हम लोग कॉल बैंडविड्थ को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया जो हम लोग वीडियो भेजते हैं फोटो भेजते हैं उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 4.2 पेटाबाइट्स को हम अगर 3 दैट इज अवर तीन लोगों को हम भेज रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज 12.6 पेटाबाइट्स पर डे। ठीक है, अगर उस बैंड उसको हम लोग अगर ये है डाउनलोड बैंडविड्थ, ओके, जो यूजर डाउनलोड कर रहे हैं 12.6। टोटल बैंडविड्थ कितना होगा, 4.2 ओरिजिनल प्लस 12.6 तीन लोगों ने जिन्होंने देखा है, दैट इज नियरली अराउंड 16.8 पेटाबाइट्स पर डे। ये टोटल बैंडविड्थ है अपलोड का और डाउनलोड का। अपलोड का 4.2 एंड डाउनलोड का 12.6। सो एक दिन में टोटल बैंडविड्थ कितना हो जाता है, 1.56 टेरा बिट्स पर सेकेंड। टोटल कितना है, 1.56 टेरा बिट्स पर सेकेंड। without it down here, 1.56 टेरा बिट्स पर सेकेंड, ये टोटल बीडी पर डे है, पर डे। अब डेटाबेस साइज की तरफ चलते हैं। नाउ डेटाबेस एस्टिमेशन, परसिस्टेंट स्टोरेज फॉर यूजर डेटा। आपका चैट हिस्ट्री में ऑलरेडी सब कुछ सेव रहता है, आप पुराने चैट्स भी देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंट डेटा। द डेटा दैट आउटलिव्स, उसको हम परसिस्टेंट डेटा बोलते हैं। उसमें हमारा क्या रहता है, मैसेज का मेटा डेटा रहता है एंड राउटिंग। सो डेटाबेस ब्रेकडाउन करते हैं। यूजर्स प्रोफाइल कितने हैं टोटल, हमारे मंथली वाले 3 बिलियन है। ठीक है, अभी एक प्रोफाइल को स्टोर करने के लिए, एक आदमी का प्रोफाइल नहीं या फिर नाम सेव करने के लिए 1 KB का डेटा लगता है, तो सिर्फ प्रोफाइल का डेटा कितना है, 3 टेराबाइट्स का। 3 टेराबाइट्स का सिर्फ एक यूजर का प्रोफाइल है। अभी मैसेज का मेटा डेटा, मैसेज के साथ क्या क्या हो सकता है, वो डेट है, वो डिलीवरी कब मतलब सेंट वाला आपको ऑप्शन आता है, फिर आप उसके साथ उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आप इन्फो में जाके चेक करोगे तो कब भेजा है वो सब आपको पता पड़ जाएगा। सो दैट इज लाइक मैसेज मेटा डेटा। वो कितना होता है, 84 बिलियन हमारा डेली मैसेजेस जाते हैं। और अगर हम सिर्फ उसके साथ मेटा डेटा 100 KB का रखे, जो हमने शायद इसमें भी रखा था यूट्यूब में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8.4 टेरा पेट्स ऑफ डेटा पर डे। पर डे का 8.4 टेराबाइट्स होता है। ग्रुप मैसेजेस, अब ग्रुप मैसेजेस के हिसाब से देखा जाए तो 1 TB ऑफ डेटा, 1 TB ऑफ डेटा ग्रुप सिर्फ ग्रुप मेंबरशिप में जाता है। कितने ग्रुप को हैंडल करना है उसमें ऐड किया हुआ है, फिर उस ग्रुप में अभी इसमें मैसेजेस नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऐड किया हुआ उतना ही है। राउटिंग टेबल्स 2.2 TB इन मेमोरी। उसके बाद ऑफलाइन क्यूज, ऑफलाइन क्यूज मतलब सिर्फ कभी कभी किसी का इंटरनेट नहीं रहता जाने के बाद, जब वो इंटरनेट चालू करेगा तब उसको मैसेज पहुंचेगा, तो उसको ऑफलाइन क्यू में सेव करना पड़ता है, तो उसको 5 TB का डेटा स्टोरेज चाहिए रहता है। सो डेटाबेस आर्किटेक्चर कैसा था, हमने बोला था एमनीशिया दैट इज इन मेमोरी। राउटिंग के लिए यूज किया जाता है, किसी सेंटर को भेजने के लिए यूज किया जाता है। सेशंस एंड प्रेजेंस, जो स्टेटस और ये सब होता है उसके लिए यूज किया जाता है। कसांड्रा है मैसेज क्यूज, मैसेज राउटिंग करने के लिए। मेटा डेटा, उसके साथ मैसेज का मेटा डेटा है। और ऑफलाइन स्टोरेज, ये एक तरीके से बफर का काम करता है। माई एसक्यूएल क्या करता है, पूरा यूजर का प्रोफाइल, उसमें वो कब ज्वाइन किया था वो सब आपको पता लगता है। और सेटिंग्स का हम इसमें माई एसक्यूएल में यूज करते हैं। रेडीज है प्रेजेंस, टाइपिंग इंडिकेटर्स, रेट लिमिटर्स। जब आप किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हो या फिर मैसेज आ रहा होता है कि ये टाइप कर रहा था, वो सिर्फ रेडीज की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से कैशे सिस्टम में रियल टाइम प्रेजेंस दिखा रहा होता है। और उसके साथ रेट लिमिट्स करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑब्जेक्ट स्टोर, मीडिया फाइल S3 कंपैटिबल। ऑब्जेक्ट स्टोर मैंने आपको बताया कि ये रियल मीडिया फाइल सेव करता है, जैसे ऑडियो वीडियो सब करता है। तो S3 एक अमेजोन का प्रोटोकॉल है, एक अमेजोन का सर्विसेज है S3 बकेट, अगर आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे ऑडियो वीडियो फाइल हम सेव कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 100 TB प्लस ऑनलाइन, जहाँ पे क्या लिखा है, ये सब डेटाबेस का स्टोरेज का बता रहा है। 100 टेराबाइट्स प्लस 1.5 EB पर ईयर, जो हमारा इसका मीडिया का बैंडविड्थ था। 100 टेराबाइट्स तो सिर्फ मैसेजेस का है। सो इसका दोनों का कितना बन जाता है, नियर टू नियर 300 टेराबिट्स रॉ डेटा होता है। 2 TB रैम फॉर राउटिंग, रैम जो यूज हो रहा था 2 TB का रैम यूज हो रहा होता है। तो कसांड्रा के क्लस्टर 3 में 300 TB रॉ डेटा स्टोर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज CDN, दैट इज आवर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क,
उसका मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अभी आपको पता है कि सीडीएन हम यूज करते हैं किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए। एक अवेलेबिलिटी जोन में हम अपने सर्वर, जो ओरिजिन सर्वर है, उसके सारे डेटा को एक दूसरे दूसरे सब सर्वर्स पे जो अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद है उस पे हम भेज देते हैं, उस पे रेप्लिकेट करते हैं, ताकि एक यूजर को इजीली अवेलेबल रहे वो डेटा विथ लो लेटेंसी, कुछ ज्यादा उनको वेट करने की जरूरत ना पड़े। टेक्स्ट मैसेज में नो सीडीएन इज नीडेड, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एक राउट यूज कर रहे हैं, दैट इज वेब सॉकेट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ राउटिंग की जरूरत नहीं है, तो सीडीएन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ओरिजिन सर्वर से बहुत जल्दी वो मैसेजेस टू एंड फ्रो हो सकते हैं, तो सीडीएन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग। बट मीडिया के लिए सीडीएन इज रिक्वायर्ड। 90% इज सर्व्ड बाय सीडीएन, मेन ओरिजिन सर्वर पे नहीं। हमने देखा था 95% यूट्यूब के केस में, बट 90% सीडीएन इन व्हाट्सएप के केस में, कि 90% डेटा सर्व होता है सीडीएन के द्वारा, 10% ओरिजिन सर्वर पे जहां पे कैशे नहीं हो रहा होता है। अभी हमने देखा मीडिया डाउनलोडेड ट्रैफिक 12.6 पेटाबाइट्स पर डे। ठीक है, सिर्फ मीडिया वाला, जो अगर हमने पिछले बार देखा यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन में है, अगर हम जाएं अपने पुराने इस पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे 12.6 पेटाबाइट्स पर डे का मीडिया कंजम्पशन, मीडिया बैंडविड्थ है, या फिर आप कह सकते हैं मीडिया स्टोरेज है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सीडीएन में भी बता रहा है कि 12.6 पेटाबाइट्स ऑफ मीडिया ट्रैफिक डेली का है। अगर सीडीएन 90% कर रहा है तो 12.6 पेटाबाइट्स का 90% कितना होगा? इट्स 11.3 पेटाबाइट्स पर डे। 11.3 पेटाबाइट्स पर डे सिर्फ सीडीएन हैंडल कर रहा है, नॉट दी ओरिजिन सर्वर। सिर्फ ओरिजिन सर्वर कितना कर रहा होगा? 0.10, दैट इज 1.3 पेटाबाइट्स। सिर्फ 1.3 पेटाबाइट्स कर रहा है ओरिजिन सर्वर। सो सीडीएन हो रहा है 11.3, ओरिजिन हो रहा है 1.3, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 12.6। और सीडीएन का कॉस्ट, ये भी एस्टिमेशन है, एज पर व्हाट्सएप 3 to 5 मिलियन पर मंथ जाते हैं एक सीडीएन को मेंटेन करने के लिए। पर सीडीएन है ये कॉस्ट। सीडीएन ट्रैफिक, सिर्फ सीडीएन का हम लिख रहे हैं 11.6 पेटाबाइट्स। उसके बाद हम चले बैकअप स्टोरेज में। आपको पता है गूगल ड्राइव और इस सब में बैकअप होता है। तो अब हम यहाँ पे, ये है डिजास्टर रिकवरी। ये बैकअप स्ट्रेटजी जो है हमारा रेप्लिकेशन है, डेटाबेस रेप्लिकेशन मेथड है। क्यों? रिडंडेंसी इन डिजास्टर रिकवरी एट एक्साबाइट, बिकॉज एक्साबाइट स्केल पे यहाँ पे डेटा जो भी स्टोर हो रहा है वो एक्साबाइट के स्केल पे है। क्या हो अगर आपका डेटा वाइप्ड आउट हो जाए? तो इट इज अ ह्यूज लॉस, क्योंकि इतने सारे डेटा आप रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए क्या करते हैं, वी हैव अ बैकअप स्ट्रेटजी जहां पे डेटाबेस रेप्लिकेट किया जाता है। प्राइमरी कॉपी जो रहेगा वो एक्टिव डेटा टीबी प्लस ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जो हमारा S3 बकेट आप अगर समझ लो। रेप्लिका में रहेगा क्रॉस टीबी रेप्लिकेशन, मतलब जो भी हम लोग का एक जगह पे डेटाबेस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग जगह पे, इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन और अलग अलग डेटाबेसेस में। बैकअप कॉपी है कोल्ड स्टोरेज और आर्काइवल, जो आर्काइव डेटा रहते हैं। और क्लाइंट बैकअप है जो हमारे गूगल ड्राइव या फिर हमारे आई क्लाउड में जो हम सेव करके रखते हैं अपने मैसेजेस, वो। इस हिसाब से एक एस्टिमेशन है कि 1.54 एक्साबाइट, जो हमने पहले देखा था पर ईयर का डेटा जो हमारा सेव होता है डेटा सेंटर में चाहिए रहता है, 1.54 एक्साबाइट चाहिए। उसको रेप्लिकेट करने के लिए फिर उतना ही स्टोरेज चाहिए 1.54, उसका बैकअप भी उतना ही चाहिए 1.54। सो टोटल कितना हो गया? 4.62। एक इसमें क्लाइंट बैकअप नहीं आता, क्योंकि क्लाइंट बैकअप इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकते, वो एक चंक ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। बट बाकी के तीन जो रहते हैं, प्राइमरी, रेप्लिका एंड बैकअप, वो करते हैं ईच 1.54 एक्साबाइट। सो टोटल 4.62 एक्साबाइट। उतना डेटा आपको ऑलरेडी अलग अलग सर्वर्स पे रखना पड़ेगा ताकि वो सेव कर सके। प्राइमरी डीसी, रेप्लिका डीसी, कोल्ड स्टोरेज। जैसे रियल टाइम सिंक, 1 मिनट लैग, 48 बैच। मतलब कोल्ड स्टोरेज क्या है? अगर आपको वहां से मैसेज बैकअप लेना है तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना पड़ेगा। रेप्लिका डीसी से 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। और प्राइमरी डेटाबेस से आपका डायरेक्टली मैसेजेस सिंक रहेंगे 2 एक्साबाइट्स। ओके, अभी क्या हो गया है कि व्हाट्सएप हैज इवॉल्व्ड एंड इट हैज स्टार्टेड यूजिंग एआई। अभी एआई का वो ज्यादातर यूज कर रहे हैं फॉर स्मार्ट रिप्लाईज। अभी जैसे आप कोई बिजनेस में मैसेज करोगे तो वहां से आपको एक रिस्पॉन्स आता है। और या फिर आपने बहुत सारे चैटबॉट्स देखे होंगे जो व्हाट्सएप में यूज किए जा रहे हैं फॉर ऑटोमेटिक रिप्लाईज। सो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट आ रहा है। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट ऑफ मेटा एआई स्मार्ट रिप्लाईज एंड एआई पावर्ड फीचर, इसके बारे में जानते हैं। सो मेटा एआई जो है वो एलएलएम बेस्ड एक चैट असिस्टेंस है। एलएलएम बेस्ड, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एलएलएम्स है जो व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर रहा है। स्मार्ट रिप्लाईज, एआई सजेस्टेड मैसेज रिस्पॉन्स। अभी कुछ कुछ टाइम में आपको पता पड़ रहा है कि आप जब कुछ मैसेज कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है एआई राइटर। आप उसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हो मैसेजेस। वो एक तरीके से स्मार्ट रिप्लाई है। बिजनेस एआई, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स। आपने देखा होगा कि काफी चीजें आपको बताएगा कि कुछ ऑर्डर में दिक्कत है तो वो आपको ऑप्शन देगा कि कौन से ऑर्डर में दिक्कत है। देन इट विल
गिव यू अ प्रिलिमिनरी सॉल्यूशन की जो चैट एजेंट कर सकता है वैसा एक नॉर्मल सॉल्यूशन देगा। फिर स्पैम डिटेक्शन, एमएल मॉडल्स फ्लैगिंग अब्यूजिव कंटेंट। अभी आपको पता है कि दिस बिजनेस आर गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द पॉलिसीज। सो अभी एआई इंटीग्रेशन हो चुका है फॉर अंडरस्टैंडिंग ये सब चीजें जो वल्गैरिटी है इन सबको डिटेक्ट करने के लिए। वो मीडिया रिकॉग्निशन, एआई पावर्ड इमेजेस उसको एनालाइज करने के लिए कि कौन सा चीज फेक है कौन सा चीज रियल है, वो सब। ट्रांसलेशन, अभी रियल रियल टाइम में ही किसी भी यूजर्स का जो स्पेनिश बात कर रहा है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ एआई। अब इसका इम्पैक्ट कितना हो रहा है? इंटरफेस रीड पर सेकेंड, इंटरफेस रिक्वेस्ट पर सेकेंड। अभी एआई का हम सिर्फ एआई का इंटरफेरेंस यूज कर रहे हैं, तो एआई का 500K है, प्लस एआई इंटरफेस रिक्वेस्ट पर सेकेंड पीक। तो वो इसको कैलकुलेट करना अभी इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इन्होंने क्या रखा है 500K प्लस पीक जो हमारा एआई इंटरफेस रिक्वेस्ट का रहेगा। जीपीयू क्लस्टर 10K प्लस H1000 जीपीयू, ये सिर्फ जीपीयू का एक तरीके से स्पेसिफिकेशन है। ट्रेनिंग पाइपलाइन, सेपरेट जीपीयू क्लस्टर्स, ये भी मीडिया स्टोरेज 500 GB पर मॉडल वेरिएंट। अभी कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है तो उसके लिए 500 GB एक तरीके से अलग स्टोरेज चीज है। एम्बेडिंग वेक्टर, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ ज्यादा लेटेंसी बजट ये सब हमको उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ इसको एक तरीके से इतना समझ लेते हैं कि एआई इंटीग्रेट हो रहा है व्हाट्सएप में, तो उसके लिए भी उसको एक अलग सा मॉडल, एक अलग सा स्टोरेज रखना पड़ेगा। तो एआई स्टोरेज के लिए मिनिमम 50 TB स्टोरेज चाहिए फॉर मॉडल्स, और लेटेंसी उसका कम होना चाहिए 500 मिली सेकेंड से। दिस इज बेसिकली एडवांस स्टफ। जब हम थोड़ा बहुत एआई समझ जाएंगे देन वी विल गेट टू नो व्हाट दे आर स्पीकिंग अबाउट। बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि एआई इंटीग्रेशन हो गया है व्हाट्सएप में एंड इट नीड्स अ फ्यूचर एस्टिमेशन एज वेल। AI interface 50 TB. Now, moving back, let's go to our next slide. This is future growth planning. This is the important thing. YouTube is growing, WhatsApp is growing. So अभी एक estimation है कि WhatsApp is growing 20% year on year. 20% year on year growth दे रहा है. So अगर year zero में इसके पास मतलब अभी का year में 3 billion users है, तो next year 3.6 billion user active होंगे, उसके 4.3, उसके बाद 5.1 बिलियन, तो उसका प्रोजेक्शन बढ़ता रहेगा। अगर ईयर जीरो में 1.54 एक्साबाइट जो हमने कैलकुलेट किया है, उसके नेक्स्ट ईयर में उसका 20% बढ़ेगा, दैट इज 1.85 एक्साबाइट्स होगा। उसका नेक्स्ट ईयर में 2.2 एक्साबाइट्स, नेक्स्ट 3 ईयर में 2.66 एक्साबाइट्स, उसके बाद अलग 2.88 एक्साबाइट्स, अलग अलग बढ़ते रहेंगे। तो उस तरीके से आपको ऑलरेडी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपका ईयर ऑन ईयर रिसोर्सेस भी चेंज होंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन चेंज होगा, एंड दैट फैक्टर्ड एज 20%। हर बार एक कंपनी प्लान करेगी नेक्स्ट ईयर का, तो इट विल ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज इट्स सिस्टम फॉर 20% चेंजेस। ओके, तो हमने अपने एक्सेल शीट में भी बना लिया, और यहाँ पे भी एक बार हम पूरी तरह से देख लेते हैं कि हमारा जो MAU था, मंथली एक्टिव यूजर्स, दैट वाज 3 बिलियन, DAU वाज 2.1 बिलियन, कॉन्करेंट 420 मिलियन, मैसेज पर डे 84 बिलियन, और पीक राइट रीड पर सेकेंड 2.9 बिलियन। उसको हम लोगों ने क्योंकि 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ था। पीक रीड है उसका डबल, ये अब 3 मिलियन मान लो, ये 6 मिलियन हो जाएगा। दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो 9 मिलियन के आसपास टोटल रिक्वेस्ट पर सेकंड हो रहा है। टेक्स्ट स्टोरेज 16.8 टेराबाइट्स था, मीडिया स्टोरेज 4.2 पेटाबाइट्स है, एंड देन बैंडविड्थ इज 16.8 पेटाबाइट्स पर डे, 16.8 पेटाबाइट्स पर डे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कुछ कैलकुलेट किया है, दैट इज डेटाबेस साइज 100 TB, CDN ट्रैफिक 11.6 पेटाबाइट्स, बैकअप स्टोरेज 4.2 एक्साबाइट्स, AI इंटरफेस रिक्वेस्ट पर सेकंड 50 टेराबाइट्स, कंप्यूट पावर जो ऑलरेडी हमने देखा था वहां पे 100 समथिंग कुछ तो था, बट क्योंकि हमारे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आई एम जस्ट कीपिंग इट ब्लैंक। फ्यूचर ग्रोथ हमेशा ये फैक्टर कंसिडर करना है कि इट विल ग्रो 20% ईयर ऑन ईयर। सो ये हम लोगों ने आज डाइसेक्ट किया है व्हाट्सएप बिजनेस मॉडल को, किस तरीके से वो अपने रियल टाइम सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड कि उनके इतने यूजर्स हैं, उनके इतने रिक्वेस्ट आएंगे, उनके इतने स्टोरेज लगेंगे। सो इस हिसाब से उनका बिजनेस सीमलेसली चल रहा है, एंड दिस इज व्हाट अ सिस्टम डिजाइन कैन डू, अ कैपेसिटी प्लानिंग कैन डू, विच कैन मेक योर बिजनेस रन सीमलेसली, एफिशिएंटली, एंड जिसमें यूजर्स को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले, जहाँ पे यूजर को कोई भी ऐसा ग्लिच ना हो या फिर ऐसा कुछ भी लो लेटेंसी जैसा फीचर्स ना मिले। सो इसी के साथ वी विल जस्ट रैप अप दिस सेशन, जहाँ पे हमने आज समझा कि व्हाट इज व्हाट्सअप डूइंग विद इट्स सिस्टम डिजाइन, एंड विद एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू एपिसोड जहाँ पे हम एक कोई बिजनेस का डायसेक्शन करेंगे ऑफ देयर सिस्टम डिजाइन। अंटिल देन, शूट द ट्रबल।